हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए यदि 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा शुद्ध वास्तविक है। तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया है कि 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा शुद्ध वास्तविक है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम जानते हैं, देखो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि 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 किसी यदि कोई सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या शुद्ध वास्तविक है, शुद्ध वास्तविक है, तो उसका काल्पनिक भाग, तो उसका काल्पनिक भाग बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में क्या दिया हो, ये 1 प्लस में आयोटा कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस 2 आयोटा कोस थीटा, ये संख्या दी हुई है। तो इसको पहले हम सम्मिश्र संख्या के रूप में लेके आते हैं, यानी a प्लस आयोटा बी के रूप में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर हम गुणा कर लेते हैं 1 प्लस में 2 आयोटा कोस थीटा से। अब ऊपर गुणा किया है तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा से गुणा कर लिया। तो अब देखो ऊपर गुणा करेंगे तो पहले एक गुणा होगा 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा से। ठीक है, तो 1 प्लस में 2 आयोटा कोस थीटा बन गया। फिर देखो आयोटा कोस थीटा गुणा होगा 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा से, तो प्लस में आयोटा कोस थीटा प्लस में 2 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ऊपर। बट्टा में देखो यहाँ पर a माइनस बी गुणा a प्लस बी जैसे पद लिखे हुए हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन गया नीचे। तो देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो 1 माइनस, देखो आखिरी वाले पद को पहले लिख रहे हैं, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर प्लस में 3 आयोटा कोस थीटा बन गया। ठीक है, और बट्टा में क्या है, बट्टा में देखो हमारे पास में 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तो 1, फिर यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये पद बन चुका है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, अब हम पदों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो आयोटा वाला पद है उसको अलग करके लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में देखो 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में देखो यहाँ पर आयोटा 3 कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमने a प्लस आयोटा बी के रूप में इसे लिख लिया। अब हमें सवाल में बताया गया है कि ये जो है ये शुद्ध वास्तविक है, तो इसका जो काल्पनिक भाग है 3 कोस थीटा बट्टा 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक भाग को शून्य कर लेते हैं, तो 3 कोस थीटा बट्टा में 1 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 कोस थीटा यहाँ पे 0 के बराबर आएगा, जिसका मतलब है कि कोस थीटा 0 हो जाएगा। अब कोस थीटा 0 कहाँ होता है, थीटा के किन मानों के लिए कोस थीटा 0 होता है, तो व्यापक रूप में लिखे तो 2n प्लस 1 पाई बट्टा 2, जहाँ पे n हम कहाँ से लेंगे, पूर्णांकों के समुच्चय यानी z में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में थीटा का मान, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।